बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद अफशा। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 1, इसके 6 पार्ट्स इनकी वीडियो में अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसके 6 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन 2 में कहा जा रहा है सॉल्व ईच इनइक्वालिटी। आपने इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, ठीक है, एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन, और जो सोल्यूशन आता है उसको रिप्रेजेंट करना है ऑन अ रियल लाइन के ऊपर, ठीक है। यानी आपको ये जो 6 पार्ट्स दिए गए हैं, इसमें आपने जो इनइक्वालिटी है उसको सॉल्व करके फिर सॉल्यूशन को रियल लाइन पर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। अब इनइक्वालिटी कौन सी होती है, आप बच्चों देखें, ये जो आपको क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं, ये देखें x-6 ये लिखा हुआ है लेस देन इक्वल टू। ये जो साइन होता है, ठीक है, ये जैसे साइन ये लेस देन इक्वल का, ठीक है, या फिर लेस देन का साइन, या फिर ग्रेटर देन इक्वल का साइन, या फिर ग्रेटर का साइन, अगर ये आपके एक्सप्रेशन में पाए जा रहे हो तो वो आपका क्या कहलाता है, इनइक्वालिटी एक्सप्रेशन कहलाता है, इनइक्वालिटी आपकी कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये देखें, आपको लेस देन इक्वल का साइन नजर आ रहा है, तो ये क्या बन चुकी है, फिर ये इनइक्वालिटी, और इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये साइन आप देख सकते हैं जो कि ग्रेटर देन का साइन है, और यहाँ पे आप ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन देख सकते हैं, यहाँ लेस देन इक्वल का, और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि लेस देन का साइन है, और यहाँ पे आपको साइन नजर आ रहा है लेस देन इक्वल टू का। तो ये जो सारे साइन आपको नजर आ रहे हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारे जो है इन इक्वालिटीज की टर्म में आते हैं, ठीक है। अगर आपके इन क्वेश्चन में ये साइन ना होते तो फिर ये इन इक्वालिटी ना कहलाते। अब ये इन साइंस की वजह से, कौन से साइंस, ये जो चारों में आपके सामने शो कर चुकी, इनकी वजह से ये क्या कहला रहे हैं, इनइक्वालिटी कहला रहे हैं। तो एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन 2 के 6 पार्ट्स को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। क्लास 9th की न्यू बुक मैथ की जो है उसकी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 2 का जो फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है वो दिया गया x-6 लेस देन इक्वल टू -2। इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसको फिर रियल लाइन पर शो करेंगे। तो अब देखें, सबसे पहले स्टेप में मैं क्या करूंगी, यहाँ पे क्वेश्चन x-6 लेस देन इक्वल टू -2, इसको इसी तरह लिख लूंगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगी, x इधर ही रहेगा, ठीक है, जबकि -6 को मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगी तो ये +6 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैं यहाँ पे ले आई हूँ। अब x इसी तरह लिखकर और लेस देन इक्वल का साइन, 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो ये हमारे पास आ चुका है सोल्यूशन। अब इसको हमने रियल लाइन पर शो करना है। इसका मतलब ये है कि x जो है, ये जो लेस देन इक्वल का साइन है ना, ये दो बातें शो कर रहा है कि x जो है वो 4 से छोटा भी है, लेस देन, ठीक है, 4 से छोटा मतलब 3, 2 इस तरह करके पीछे की तरफ नंबर जाना, और इक्वल भी है मतलब 4 भी इसके अंदर, 4 भी इसके अंदर शामिल है। तो नंबर लाइन पे इसको हमने रियल लाइन पे कैसे शो करना है, जैसे कि आपको क्वेश्चन 1 में वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि आपने स्केल की मदद से पहले इस तरह करना है कि गैप लेकर, ठीक है, यहाँ पे मैं आपके सामने स्केल लेकर 1-1 सेंटीमीटर को छोड़ के डॉट लगा लेती हूँ। देखिए, मैंने 0 को छोड़ा है, मैं 1 पे डॉट लगा लेती हूँ, फिर 2 को छोड़ के 3 पे, 4 को छोड़ के 5 पे, ठीक है, फिर 6 को छोड़ के 7, 8 को छोड़ के 9, फिर 11, फिर 13 और फिर ये 15 पे, ठीक है। इनको फिर क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इनकी जो है यहाँ पे एरो लगाकर इसको हम यहाँ पे ये शो करेंगे कि इस तरफ भी नंबर चल रहे हैं और इस तरफ भी नंबर चल रहे हैं। ये जो डॉट लगाए हैं इसको हम ऐसे मार्क्स कर लेते हैं, निशानात लगा लेते हैं ताकि ये वाज़िया हो जाए, ठीक है। अब हमारा आंसर आया हुआ है x लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। तो अब हमने इसके लिए क्या करना है कि हम एक तरफ लिख लेते हैं 0, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 0 लिख लेती हूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये पॉजिटिव नंबर चल रहे हैं, और इस तरफ नेगेटिव चल रहे हैं, -1, -2, ठीक है। हमें आगे मजीद लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो ताल्लुक है वो 4 तक चल रहा है। अब इस चीज पे आपने यहाँ पे फोकस ये करना है कि कहा गया आपको x लेस देन इक्वल टू 4। अब 4 को पहले आप देखिए, यहाँ पे ये 4 है, ठीक है, तो यहाँ पे हम सर्कल लगाएंगे, ठीक है, सर्कल लगा लिया है। उसके बाद लेस देन कहा गया है, लेस देन यानी छोटा, तो इसको हम इस तरफ लेके चलेंगे, यानी 4 से छोटे, ठीक है। तो 4 पे निशान लगाने के बाद आपने फिर इसको इस तरफ शो करना है। तो ये मैं यहाँ से जो लाइन लगा लूंगी जो कि इस तरफ शो कर रहा है कि लेस देन, ये एरो, ठीक है।
अब एक चीज पे आपने फोकस करना है, चूंकि इसमें 4 भी शामिल है क्योंकि लेस देन और इक्वल कहा गया है, तो लेस देन के लिए तो हमने ये कर दिया है शो कि ये 4 से इस तरफ जा रहे हैं। अब इसमें इक्वल भी कहा गया है, जब इक्वल भी होती है यानी ये 4 भी इसमें शामिल है, तो जो हम सर्कल लगाएंगे अगर वो चीज भी उसके अंदर शामिल हो तो उस सर्कल को हम फिर फिल कर देते हैं। बहुत से बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं, इस चीज को आपने याद रखना है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये देखें ये 4 भी इसमें, क्योंकि इक्वल का साइन आ रहा है और लेस देन का, यानी 4 से छोटे भी और 4 भी शामिल है, तो जो चीज शामिल होती है, ठीक है, यानी 4 भी इसमें शामिल है, तो उसके सर्कल को हम फिर क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अब सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में देखें आपको जो दिया गया वो यहाँ पे दिया गया -9, ठीक है, उसके बाद ग्रेटर देन का साइन है -16 प्लस x, इसको भी सॉल्व करेंगे। इसी तरह देखें ये जो कांस्टेंट है इनको एक तरफ कर लेते हैं, -9 में यहाँ पे लिख के -16 को जब इस तरफ लाऊंगी तो ये +16 में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन का साइन इसी तरह, और ये x यहाँ पे रह जाएगा। अब 16 में से 9 को माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, ग्रेटर देन का साइन और यहाँ पे x आ जाएगा। अच्छा एक चीज पे बच्चों यहाँ पे आपने फोकस करना है, ये जो नंबर लिखा हुआ है ना 7, और यहां से आपको क्या नजर आ रहा है, ग्रेटर देन। अब x की साइड से हम इसको देखें, ये यानी अगर हम x के लिहाज से इस नंबर को देखें तो ये बनेगा x लेस देन 7 बनेगा। अगर इस नंबर को इस तरफ लेके आते हैं तो ये क्या शो करेगा कि ये लेस देन है, ठीक है। तो यानी ये जो x है इसकी तरफ अगर बैक होती है, बैक, तो वो लेस देन को शो करती है। किसको शो करती है, लेस देन को। तो यानी अब हमारे पास जो आ रहा है ना वो आ रहा है x लेस देन 7। इसको अब हमने क्या करना है, इसको अब हमने रियल लाइन पर शो करना है। रियल लाइन पर शो करने के लिए आपने बच्चों क्या करना है, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे स्केल की मदद से आपने लगा लेने हैं डॉट्स, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ, आपके सामने शो कर देती हूँ, 1 सेंटीमीटर के गैप से हम इसको ले लेते हैं, क्योंकि हमारा 7 भी है और डिजिट। अब यहाँ पे मैं 0 पे लगा लेती हूँ, फिर 1 पे, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। फिर ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये लाइन ड्रॉ कर ली है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे एरो शो कर देंगे, फिर इनको थोड़े मार्क्स को ऐसे शो कर देते हैं। ये मैंने इनको ऐसे शो कर दिया है, तो शो करने के बाद फिर हम इनकी नंबरिंग करेंगे। ये यहाँ पे आपके सामने शो कर दिया है। अब हमारा जो दिया गया ना लेस देन 7 है, अब मैं क्या करूंगी, 0 यहाँ पे लिखकर ये 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस तरफ नेगेटिव वैल्यू -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब हमारा जो x है वो लेस देन 7 है, ये 7 है, इसके ऊपर हम यहाँ पे सर्कल लगा लेते हैं, ठीक है, ये सर्कल है। अब ये लेस देन 7 है, मतलब ये कि हमने इसको इस तरफ शो करना है एरो को, तो एरो को मैं यहाँ से स्टार्ट करके इस तरफ शो करूंगी, ठीक है, लेस देन 7 है। अब हम इसको फिल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, इस चीज को याद रखेंगे। ये जो सर्कल लगाया है इसको एम्प्टी रखेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 का सेकेंड पार्ट हो चुका है। थर्ड पार्ट करते हैं। अब एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट करते हैं, जिसमें हमें दिया गया 3 + 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2x को मैं यहीं पे रहने देती हूँ और ग्रेटर देन इक्वल का साइन इसी तरह, ये 3 इसी तरह, ये +3 इस तरफ आके -3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 2x इसी तरह लिखने के बाद ग्रेटर देन इक्वल का साइन भी आपने इसी तरह लिखना है। 3 में से 3 माइनस किया 0, x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के ऊपर जो भी चीज डिवाइड होती है आंसर क्या हो जाता है, 0। अब ये हमारा आंसर आ चुका है। इसको हमने रियल लाइन पर शो करना है, यानी 0 इसमें शामिल भी है और 0 से ग्रेटर नंबर लिखने हैं। आपने क्या करना है, स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये मैं स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। तो ये मैंने स्केल लिया है, स्केल से अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे 1-1 सेंटीमीटर को छोड़ देते हैं। 0, ये 1 को मैंने छोड़ दिया, ठीक है। अच्छा, अगर 0 से आप लगाना शुरू करते हैं तो फिर आप 1 को छोड़ के 2 पे लगाएंगे। अगर 0 को छोड़ते हैं तो ठीक है, फिर आप 1 पे लगा लें, फिर 2 को छोड़ के 3 पे लगा लें, 4 को छोड़ के 5 पे लगा लें, फिर 7 पे, फिर 9 पे और 11 13 यहीं तक कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि स्केल की मदद से इस लाइन को ज्वाइन ऐसे कर देते हैं। फिर यहाँ पे हम इनको जरा थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। ये मैंने इस तरह हाईलाइट कर दिया मार्क्स को, ठीक है।
फिर ये हम इस तरह एरोज शो कर देते हैं, जिसका मतलब है कि इस तरफ भी नंबर चल रहे हैं, इस तरफ भी, इस तरफ पॉजिटिव चल रहे हैं और इस तरफ नेगेटिव चल रहे हैं। तो अब हमारा जो आ रहा है ना वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं 0 लिख लेती हूँ, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इस तरफ -1, ये -2, -3, -4। ठीक है, इस तरह लिख लें आप। उसके बाद अब देखें हमें कहा गया है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये 0 है। ठीक है, इसको हम इस तरह कर लेते हैं, यहाँ पे हम सर्कल लगाएंगे। अब कहा गया है कि 0 भी, क्योंकि ये देखिए इक्वल टू का साइन है और ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन मतलब 0 से ग्रेटर, तो 0 से ग्रेटर मतलब इस तरफ को हमने एरो को शो करना है। ठीक है, और चूंकि इक्वल टू भी है मतलब 0 भी इसमें शामिल है, तो इस सर्कल को जो हमने लगाया है इसको क्या कर देंगे, फिल भी कर देंगे। तो ये पार्ट 3 हो चुका है, पार्ट नंबर 4 करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 2 का जो 4 पार्ट है उसमें हमें दिया गया 6 इंटू एक्स प्लस 10, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, 6 को पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 6x प्लस 6 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 60 हो गया और साथ में लेस देन इक्वल टू 0। अब 6x इसी तरह रहेगा, प्लस 60 को इस तरफ लेके जाएंगे तो ये -60 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 6x इसी तरह लिखकर लेस देन इक्वल का साइन, अब 60 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, साथ माइनस का साइन आ जाएगा। अब क्या करेंगे, x के साथ 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा, -60 डिवाइडेड बाय 6। अब x लेस देन इक्वल का साइन और 6 1 जार 6, 6 10 जार 60, तो यहाँ पे आ गया -10। तो अब हमारे पास ये आ चुका है, इसको हमने रियल लाइन पे भी शो करना है। स्केल की मदद से लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, हम इसी तरह क्या करेंगे, एक एक जो सेंटीमीटर छोड़ के भी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, 2 सेंटीमीटर का भी कर सकते हैं, या आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, 0 को छोड़ के 1 पे, और फिर 2 को छोड़ के ये 3, फिर 5 पे, फिर 7 9 11 13। ठीक है, इस तरह मैं ये लगा लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं फिर स्केल की मदद से ये लाइन में ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं एरो इधर भी लगा लेती हूँ, इधर भी लगा लेती हूँ, और इन मार्क्स को जो है वो जरा हाईलाइट कर देती हूँ, ये मार्क्स। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। अब हमारा है -10। ठीक है, x लेस देन इक्वल टू -10। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 0, ये 5 10 15, इस तरफ प्लस वैल्यूज हो जाएंगे और इस तरफ माइनस वाली वैल्यूज, -5 -10 -15। अब देखिए -10 है हमारा। ठीक है, ये -10 है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूंगी, ये सर्कल लगा लूंगी। ठीक है, और चूंकि ये इक्वल टू है, ठीक है, इसको सर्कल को फिल भी करेंगे। और x लेस देन का मतलब ये है कि छोटे। ठीक है, -10 से छोटे, तो -10 से छोटे इस तरफ, यहाँ पे इस तरफ नंबर चलेंगे, तो यहाँ से हम एरो को इस तरह शो करेंगे। और चूंकि ये इक्वल का साइन भी है तो इसलिए इस सर्कल को हम फिल भी करेंगे। इस चीज को बच्चों आपने याद रखना है। ये पार्ट 4 हो चुका है। अब हम पार्ट 5 कर लेते हैं। पार्ट 5 आपके सामने है, यहाँ पे आपको दिया गया 5/3, x -3/4 लेस देन -1/12। इसको हमने सॉल्व करना है। अब देखिए बच्चों, ये जो दिया गया है ना, आप देख सकते हैं 5/3 x है, ये x 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको इस तरह लिखेंगे 5x/3 -3/4 लेस देन -1/12। ठीक है, ये लिख लिया। अब क्या करेंगे, कांस्टेंट वैल्यूज को एक तरफ कर लेते हैं। 5x/3 को मैं इसी तरह लिख लेती हूँ, लेस देन का साइन, -1/12, और ये -3/4 इस तरफ आके +3/4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 5x/3 इसी तरह लेस देन, अब देखिए डिनोमिनेटर में 4 और 12 है, हम 4 और 12 का एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 के टेबल पे करती हूँ डिवाइड, 2 2 जार 4, 2 6 जार 12, फिर 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, और फिर ये 3 के टेबल में 3 1 जार 3, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12। क्या आ गया हमारे पास एलसीएम 12। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 12। अब 12 1 जार 12, 1 आ गया, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -1 आ। ठीक है, फिर ये प्लस का साइन, 4 3 जार 12, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर 5x/3 इसी तरह लेस देन, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8/12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब देखिए बच्चों कि यहाँ से अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5x/3, 3 जो है वो नीचे क्या हो रहा है, वो आप देख सकते हैं कि वो डिवाइड हो रहा है। इसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे
तो वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। और जो 5x के साथ मल्टीप्लाई आ रहा है दूसरी तरफ डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। तो x को हम इसी तरह रहने देते हैं, इसके साथ ये जो 5 है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको दूसरी तरफ जब लेके जाएंगे, ठीक है, तो ये डिवाइड की फॉर्म में आएगा और ये जो है डिवाइड हो रहा है ये मल्टीप्लाई की, मतलब ये रिवर्स हो जाएंगे, 3/5 हो जाएगा, ठीक है। 5/3 जो यहाँ पे था दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। अब हम इनकी कटिंग भी कर सकते हैं, देखें यहां से मैं कटिंग करूंगी, 2 4 जार 8, 2 6 जार 12, ठीक है। फिर 3 के टेबल में इन दोनों की कर देते हैं, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, ठीक है। अब देखें यहां से ये 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 हो जाएगा, तो हमारे पास बाकी कट के सिर्फ 2/5 बच चुका है। क्या बच गया हमारे पास, सिर्फ 2/5, ठीक है। तो ये हमारे पास जो 2/5 आ गया, इसको अब हमने रियल लाइन पर शो करना है। तो स्केल की मदद से पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे स्केल ले लेती हूँ, 1-1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर छोड़ के आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 पे लगा लेती हूँ, फिर ये 3, ये 5, 7 9 11 13, ठीक है। और फिर ये एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ और एरोज लगा लेते हैं, ये एरो यहाँ पे और ये एरो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर इसको थोड़ा सा मार्क्स को ऐसे कर लेते हैं ताकि प्रोमिनेंट हो जाएं। और यहाँ पे मैं 0 लिख देती हूँ, यहाँ पे 1, यहाँ 2, ये 3, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3। अब बच्चों इस चीज पे आपने फोकस करना है कि x लेस देन 2/5। अब 2/5 आप कहाँ पे लिखेंगे, 2 को अगर आप रखते हैं अंदर और 5 पे डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर कुछ आता है 0.4, इस तरह का आंसर आता है। क्वेश्चन 1 में भी मैंने आपको ये वाला इस तरीके से जो डिवाइड वाले फॉर्म में आते हैं वो मैंने आपको क्वेश्चन 1 में बहुत डिटेल के साथ बताया है। 2 को अंदर रख के जब आप 5 पे डिवाइड करेंगे ना, ठीक है, देखें पॉइंट लगाएंगे तो ये 5 4 जार 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 0.4 आएगा। अब 0.4 आ रहा है, इट्स मीन के 0 और 1 के दरमियान हमारे ये 2/5 की वैल्यू बन रही है। कहाँ बन रही है, 0 और 1 के दरमियान। अब जो इसमें आपने पोर्शन डिवाइड में करने हैं ना, वो कैसे करेंगे, वो इस डिनोमिनेटर में जो टर्म दी जाती है उसके हिसाब से करेंगे। अगर यहाँ पे जो नंबर दिया जाता है 5, तो हमने दरमियान में जो डिवीजन है ना वो 4 करनी होती है, 4 पार्ट्स उसके लगाने होते हैं। अगर 3 दिया जाता है तो 2 लगाने, तो मतलब एक नंबर कम करके लगाने होते हैं। अब ये 5 दिया गया है तो यहाँ पे हम कितनी लाइंस लगाएंगे, 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब इस चीज पे आप फोकस करेंगे, जब लगा लेंगे तो फिर आप देखें कि यहाँ पे आपका जो बनता है, ये देखें ये 0 है, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। यहाँ पे इसकी प्लेस बनेगी, ये 2 जो 2/5 है ना, यहाँ पे इसकी प्लेस बनेगी, ठीक है। तो इस जगह पे तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सर्कल लगाना है 2/5 के लिए। और चूंकि लेस देन कहा गया है, लेस देन के लिए आपने इसको एरो को इस तरफ नेगेटिव वैल्यूज की तरफ लेके जाना है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 5 हो चुका है। पार्ट नंबर 6 करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का जो 6 पार्ट है उसमें देखिए 1/4x माइनस 1/2 लेस देन इक्वल टू -1 प्लस 1/2x, ठीक है। हम क्या करेंगे कि पहले स्टेप में ये देखें, ये जो x है 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, x/4, यहाँ पे -1/2 लेस देन इक्वल टू -1 प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x/2 हो गया। अब x वाली वैल्यूज को एक तरफ कर लेते हैं और कांस्टेंट वैल्यूज को एक तरफ। x/4 तो यहीं पे रहेगा, लेकिन ये प्लस x/2 इस तरफ आके -x/2 हो जाएगा। लेस देन इक्वल का साइन ये -1 और ये -1/2 इस तरफ आके +1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब आप देखें कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 और 4 दिया गया है, तो हम 2 और 4 का एलसीएम लेंगे। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 और देखें 2 1 जार 2, ये 2 2 जार 4 हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम आ गया 4, 4 1 जार 4, 1 को x के साथ मल्टीप्लाई किया x, 2 2 जार 4, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 2x, ठीक है। अब यहाँ पे अब आप देखें इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लेते हैं। 2 और 1 का एलसीएम 2 ही आ जाएगा। 1 2 जार 2, ठीक है। 2 को आपने -1 से मल्टीप्लाई करना है तो -2 आ जाएगा, प्लस 2 1 जार 2, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया। अभी ये -2x है, ये प्लस x है, माइनस करेंगे तो -x आ जाएगा बाय 4 लेस देन इक्वल टू -2 + 1, माइनस करेंगे तो -1/2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया।
अब आप यहाँ पे एक चीज पे फोकस करें कि ये जो 4 डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा तो किस फॉर्म में आ जाएगा, मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको इस तरह लिख लेंगे। अब 2 1 2 2 2 4 कर देंगे, माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x है, इसके साथ माइनस का साइन है। यहाँ पे इस चीज को आपने याद रखना है, ये जब माइनस का साइन इस तरफ जाएगा तो यहाँ जो इनइक्वालिटी है इसकी पोजीशन बदल जाती है। ठीक है, ये x यहाँ पे मतलब यहाँ पे ये माइनस है, -1 कंसीडर करें इसको। ठीक है, तो ये जब इस तरफ जाएगा -2 बाय -1, ठीक है, तो ये जो लेस देन इक्वल है ये ग्रेटर देन इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये माइनस माइनस से कट जाएगा, 1 2 2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, रियल लाइन पे शो करना है। तो स्केल की मदद से आप इसी तरह करेंगे, स्केल ले लेंगे और फिर आप निशानात लगाएंगे। तो ये मैं स्केल ले लेती हूँ, ये 1 पे मैंने लगा लिया है, फिर ये 3 5 7 9 11 13। ठीक है, फिर लाइन ड्रा कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम यहाँ पे एरो शो कर देते हैं। ये एरो इस तरफ प्लस वैल्यूज को शो करेगा और ये नेगेटिव वैल्यूज को। ये इसको मार्क्स को हम ऐसे जरा हाईलाइट कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको 0 कह लेते हैं। ये 1, ये 2, ये 3 और यहाँ पे -1 -2 -3। अब हमारा जो वैल्यू आ रही है ना x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये 2 है। ठीक है, इस 2 को आपने फोकस करना है क्योंकि हमें यहाँ पे एक सर्कल बनाना है, क्योंकि 2 पे हमारा ये पोजीशन बन रही है वैल्यू की। उसके बाद कहा गया है, आप यहाँ पे साइन को देखें, ग्रेटर देन। ठीक है, ग्रेटर देन जब हमें कहा जाता है तो इसका मतलब ये है कि हमने 2 से आगे इस तरफ को जाना है। ठीक है, इस तरफ जाना है। दूसरे ये इक्वल पे फोकस करें, इक्वल टू भी मतलब 2 भी इसमें शामिल है। जब 2 भी शामिल हो तो फिर इस जो सर्कल है इसको एम्प्टी नहीं रखना है, इसको आपने फिल कर देना है, ऐसे डार्क कर देना है। तो ये बच्चों हमारा एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को शेयर करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।